नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को देखेंगे, जो कि 10th क्लास के फिजिक्स का है। इसमें हम कुल 45 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण का गमन कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधी सीधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीधी। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है दोस्तों? कांच में। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है किस प्रकार का दर्पण? मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। अगला प्रश्न, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग, सॉरी दोस्तों, अवतल दर्पण का मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक। सिर्फ इसमें पार्श्विक विस्थापन दिखाई देते हैं, बस। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कितना क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों डायोप्टर होती है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा दोस्तों डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा डायोप्टर। इसमें देख लीजिए बी बी ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ल्यूमेन। सी में है आपका दोस्तों लक्स। लक्स प्रदीपन का एसआई मात्रक है। लक्स किसका है दोस्तों? प्रदीपन के। लक्स प्रदीपन का एसआई मात्रक है दोस्तों। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। एंगस्ट्रम किसका होता है दोस्तों? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के। तो छठा का लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है दोस्तों। डाईऑप्टर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख। आंसर है दोस्तों किरण आरेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, 2D का मतलब डायोप्टर होता है दोस्तों, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी। तो 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी क्या है, इनमें से बताना है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कैसे निकलता है दोस्तों देख लीजिएगा। सबसे पहले एक फार्मूला याद कीजिए। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, देखिएगा बता देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है P बराबर होता है 1/f। ठीक है दोस्तों, और F बराबर हो जाएगा 1/p। 100 अगर यहाँ हो गया दोस्तों तो ये हो जाता है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में, ठीक है। 100 हो गया तो हो जाता है किसमें दोस्तों? 100 सेंटीमीटर में हो गया। अगला देखिएगा, सेंटीमीटर में हो गया तो पी, आपको क्या फोकसांतर पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिए एफ। एफ का मान रखिएगा 100, अब बटा में 50, काट दीजिए 2 मरतबे, तो 2D इसका आंसर हो गया दोस्तों। 50 से 10 9 नंबर वाला के 9 नंबर के ऑप्शन हो गया दोस्तों 2D। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो उत्तल लेंस की क्षमता का क्षमता क्या होती है दोस्तों? सॉरी, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक।
उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसा दोस्तों, धनात्मक। देखिए उत्तल लेंस होता कैसा है, उत्तल लेंस ये लगभग उत्तल लेंस है दोस्तों। इसमें दो फोकस दूरी होती है। कितने होते हैं फोकस दूरी, दो फोकस दूरी, कोई इधर और कोई इधर। तो दाहिना साइड दाने धनात्मक होता है और बायां साइड दाने ऋणात्मक होते हैं। तो तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न देखिएगा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अगला प्रश्न 15वां नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी। अगला प्रश्न देखिएगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आंसर होगा दोस्तों उत्तल। आंसर होगा दोस्तों उत्तल। अगला प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर होगा दोस्तों अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु का सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। कह रहा है कि किधर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में प्रवेश करती है दोस्तों, देखिए ये ग्राफ बनाते हैं। इधर मान लीजिए कि है क्या चीज़ है, इधर है हवा से कांच में ना, तो कांच है इधर, क्या है इधर कांच है और इधर हवा, हवा है इधर। इधर से यह अभिलंब हो गया। इधर से जब आपतित किरण पड़ती है तो वह इधर ना जा कर के अभिलंब की ओर ही मुड़ जाती है। किधर दोस्तों, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये बिल्ली जो मुड़ गई है यही कहलाता है, ये अभिलंब जो मुड़ गया ये हो जाता है, इसका कोण बनता है छोटा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा, तो अभिलंब के निकट, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट माने अभिलंब की ओर। अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस के जैसा होता है। अगला प्रश्न, साइड मिरर में दोस्तों साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका देख लीजिएगा दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होगी जी, उसकी देखिएगा वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे कहाँ गया, 22 नंबर में देखिएगा, 22 नंबर का एफ बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर बराबर होता है 2 गुना एफ, 2 गुना एफ, तो 2 गुना 10, 10 टू जा 20 हो जाता है, मतलब कि 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना, 20 सेंटीमीटर। इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का।
सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो यह है अवतल। अवतल के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रवर्तन के नियम निर्धारित होता है। प्रवर्तन के नियम निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये पहला है। दूसरा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा था नहीं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों? सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह हमेशा अवतल होते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होते हैं। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा दोस्तों अवतल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका देखिएगा दोस्तों, बनाना है कैसे इसको, एफ, इसका फार्मूला लगा दीजिएगा कैसे, एफ बराबर कितना होगा दोस्तों, एक क्षमता 1 डायोप्टर दिया गया है तो इसको बना लीजिए 100 बट्टा यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा क्योंकि उत्तल लेंस है। ठीक, अब यहाँ पे पी लिखिए, एफ का मान निकालिए, 100/1 माइनस में हल कीजिएगा तो माइनस में 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर दोस्तों। क्या चीज़ प्लस में ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार की है? तो दोनों दर्पण अवतल है। तो दोनों के दोनों लेंस क्या है दोस्तों? दर्पण और लेंस दोनों के दोनों अवतल होते हैं। दर्पण या लेंस क्या है? अवतल। तो दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों के दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों? तो 2 नियम, नहीं 2 नियम है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i/sin r। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? देखिएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है, ये दिखा देते हैं। उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। अवतल लेंस का आवर्धन V/U। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में कौन सा संबंध होता है? तो R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब कहाँ? बड़ा और वास्तविक। बड़ा और वास्तविक। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस। गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मात्रक विहीन है। लेंस जो आवर्धन होता है मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होते हैं या मात्रक विहीन होते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसे अच्छा लगे तो याद कीजिए और शेयर कीजिएगा।